चर्चा में ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बात महंगाई की हो रही है तो फिल्मों में भी बढ़ती महंगाई को कई तरीकों से दिखाया गया है। चलते ये देखते हैं क्या कहता है बॉलीवुड अपने गानों में महंगाई को लेकर। महंगाई मार रही है, कुछ बचा तो महंगाई मार गई, जनता को रुला रही है महंगाई, हाहाकार कर रही है जनता। महंगाई मार गई। लेकिन सरकार का कहर है जारी। सवाल देश की जनता का है, अगर यूं ही बढ़ी महंगाई तो कहां से आएगी रोटी, कैसे भरेगा पेट, कैसे बचेंगे इस महंगाई के डायन से, खुदा की खुदाई मार गई, कैसे बचेगी जनता महंगाई की मार से। महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। बाकी चलिए देखते हैं प्रदेश की जनता क्या कहती है इस सवाल को लेकर। के मामले में पिछले 60 साल से जो कांग्रेस का शासन रहा है, उस शासन में आज तक की 60 साल में सबसे ज्यादा अगर कमर तोड़ महंगाई की है तो इस यूपीए सरकार ने आज ऐसी महंगाई की है कि आम जन का जीना दुर्भर हो गया है। चाहे वो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी है, हर व्यक्ति का जीना इन्होंने दुश्वार कर दिया है। ऐसी निकम्मी और निर्दल सरकार आज तक हमने हमारे जीवन में नहीं देखी है, क्योंकि आज ये जो भी महंगाई इस सरकार के द्वारा की जा रही है, ये केवल इनके भ्रष्टाचार और इनके घोटालों की देन है। महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से काफ़ी रहना करना मुश्किल हो गया है। हमने जिस हिसाब से इनको वोट दिया था, हमने सोचा था सरकार हमारे लिए फ़ायदा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके उल्टे महंगाई बढ़ती जा रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सब्जी में एक गरीब आदमी को रहना खाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। महंगाई से तो सभी तरफ मारम मार है, हर दृष्टिकोण से महंगाई हर तरफ बढ़ गया है। उसके लिए सरकार से मैं यही कहना चाहूंगी, जनगण मन के देवता अब तो आंखें खोल, महंगाई से हो गया जीवन डावाडोल, जीवन डावाडोल, खबर लो अब तो कृपालु, कलाकंद के भाव बिक रहे बैगन आलू। पेट पर फेंट कर बोले नेता एक, गेहूं चावल छोड़कर खाओ बिस्कुट केक, खाओ बिस्कुट केक। रसोई पे सब पे भार पड़ा है एकदम। रसोई गैस इतना महंगा कर दिए, कितना चला है, और देते भी नहीं है। रसोई गैस लेने के लिए जाओ, एक ही गैस एक ही महीने में पुराना पड़ता है, कहाँ से पूरा पाएंगे हम लोग बताइए। हर चीज तो रसोई गैस पे ही बनाना पड़ता है हम लोग को। महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति क्या खाएगा। लोग बोलते हैं दाल रोटी खाओ, आजकल तो कोई दाल भी नहीं खा सकता, दाल इतनी महंगी हुई पड़ी है। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महंगाई इतनी है, वकील लोग इतना लूटते हैं। महंगाई तो सरकार को कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। जब देखो पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, जरूरी चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के, अनावश्यक चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी महंगाई से इतना परेशान है, घर घर में हर व्यक्ति परेशान है। पहले के ज़माने में लोग एक कमाते थे तो 10 परिवार पालन करते थे। आज 10 परिवार में से 8 आदमी काम करते हैं, तब भी उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से चलता है। महंगाई से कम हमारा जो बजट है वो आप पहुंच जाता है, क्योंकि महीने भर में एक सिलेंडर चाहिए और वहाँ वो 2 महीने में एक सिलेंडर दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक महीना हमारे लिए व्यर्थ रहता है, कि हमारे लिए व्यर्थ रहता है। तो परेशानी वहाँ की वहाँ आ जाती है कि आगे की व्यवस्था हम कैसे करें, तो समस्या वहाँ की वहाँ आ जाती है। महंगाई तो खूब बढ़ गई है। महंगाई पहले गैस सिलेंडर महीने में 2 मिलते थे या फिर 1 मिलता था, वो तो 1 की बदले 2 महीनों में 1 हो गया है। उससे हम कैसे मतलब खर्च चलाएं, उससे खर्च नहीं बढ़ता चल सकता हमारे घर का, और बजट तो बढ़ता है नहीं। जैसे हम लोगों के तो सर्विस भी नहीं है, सर्विस वालों के लिए तो कोई बात नहीं, आसान होगा, लेकिन प्राइवेट जो जॉब है उनके लिए तो ये बड़ी मुश्किल है। और उधर डीजल के पेट्रोल के भाव बढ़ गए, तो व्हीकल पे आना जाना तो दूर, हम लोग सिटी बस टेम्पो या बसों में भी नहीं जा सकते, उसका भी किराया दुगना हो गया है। फिर इसको तो कम करना ही चाहिए। 3 साल या 5 साल में जो कांग्रेस के राज है, उस राज में जितनी महंगाई बढ़ी है उतना शायद मैंने पिछले 40, मेरी उम्र 45 साल में है, 40 साल में मैंने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जो 5 साल के अंदर में महंगाई आई है। ये बढ़ती महंगाई और अवसरवाद जो चल रहा है और बढ़ती महंगाई चल रही है, इस वजह से आम जनता को
शायद अंग्रेजों की याद दिलानी पड़ जाए तो भी कोई अतिशक्ति नहीं होगी। तो बड़ा सवाल है, चर्चा में आम आदमी परेशान नजर आता है। हमारे साथ खास मेहमान है। लोकेश जी, क्या लगता है, हर तरफ से जब देखो आम आदमी की बात आती है, जैसा कि आप कह रहे थे कि आम आदमी राहत महसूस कर रहा है, कमाई बढ़ गई है, लेकिन अब दिखता है कि आम आदमी आहत है, राहत कहीं नजर नहीं आती। देखिए, महंगाई का तो कोई इलाज नहीं है। महंगाई ना तो कांग्रेस सरकार बढ़ाती है, ना कांग्रेस के मंत्री बढ़ाते हैं, ना कांग्रेस के लोग बढ़ाते हैं। ये गलतफहमी है जिस तरीके से आम आदमी को बरगलाया जाता है विपक्ष की ओर से कि महंगाई कांग्रेस ने बढ़ा दी, कांग्रेस ने बढ़ा दी। महंगाई तो अगर बीजेपी सरकार होगी या कोई भी सरकार होगी, महंगाई जो बढ़ेगी वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन उनको राहत देने के लिए क्या किया जा सकता है, हमेशा से उसी के ऊपर बातचीत की जाती है। जब कांग्रेस ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करना जानते हैं। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जोधपुर के लोग तो पिसेंगे, पूरा राजस्थान के लोग गहलोत साहब से लोकेश इनका कहना है कि भ्रष्टाचार को आप मानते हैं कि महंगाई का बड़ा कारण है, तो भ्रष्टाचार को दूर करने का आपके पास क्या रामबाण है? आप जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आज तक बीजेपी ने किसी के खिलाफ आप ऐसा कोई लाइए ऐसा कोई उदाहरण। क्या हुआ जुबेर और बंगारू लक्ष्मण का? आप अरेस्ट है, वो अरेस्ट है। इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बनाया है, जनता को बरगलाया है और कुछ भी नहीं किया आपने। कोई आज तक मुद्दा बना नहीं इन लोगों के पास में, इसलिए सिर्फ भ्रष्टाचार महंगाई बरगलाना चाह रहे हैं। आप ये पूछो, कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं, इन्होंने सरकार के अंदर इनकी नीयत साफ हो या इनकी नीति सही हो, आपने सरकारी खर्चे में कितनी कटौती करी? आपको लग रहा है आम जनता दुखी है, तो आप ही बताया आपने सरकारी खर्चे में सारा काम ही आम जनता के लिए कर रही है हमारी सरकार। हमारी सरकार ने तो सब कुछ फ्री कर दिया, दवाइयां फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया आदमी का, उसको शिक्षा फ्री कर दी, सरकारी सब कुछ फ्री कर दिया। कटौती करी मंत्री के सरकारी खर्चे में, क्या कटौती हुई? लोकेश, एक और बड़ी बात जो सामने आती है कि आमतौर पे भ्रष्टाचार या महंगाई या कोई पार्टी महंगाई कभी नहीं लाती है, लेकिन उसकी नीतियां आमतौर पे देखा गया है कि हमारे देश में पिछले 2 दशक से लगातार आम जनता महंगाई के बोझ तले दबती जा रही है, लगातार उसकी जेब ढीली होती जा रही है। और हम खुद देखते हैं कि हमारे जो बाप दादा थे वो कम कमाते थे लेकिन बचत ज्यादा करते थे। आज हम ज्यादा कमाने के बावजूद शायद आपका भी कोई बचत नहीं होगा, और ऐसे ही तमाम हमारी जो उम्र के लोग हैं बचत की सोच नहीं सकते। निश्चित तौर पे हम सब के ऊपर बैंक की उधारी जरूर चढ़ चुकी है, लेकिन बचत नाम की कोई चीज नहीं है। इसके पीछे लगता है कहीं ना कहीं क्या हमारी आर्थिक नीतियां जिम्मेदार नहीं है? जो सत्ता में आते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो आम जनता को सोचकर आर्थिक नीतियां नहीं बनाती, वो कहीं ना कहीं विदेशी हित या बड़े लोगों के हितों को साधने के लिए आर्थिक नीतियां बनाती है, जिसका बोझ जनता के ऊपर पड़ जाता है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि विदेशी हित को साधने के लिए हिंदुस्तान की कोई भी सरकार कोई नीतियां बनाती होंगी। हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले आम आदमी को देखते हुए अपनी नीतियां बनाती हैं। आर्थिक नीतियां हो चाहे किसी भी तरीके की नीतियां, पर एक बड़ा एक सवाल आता है, जब टाइम मैगजीन ये कहती है कि मनमोहन सिंह अंडर अचीवर है, जब वॉशिंगटन पोस्ट ये कहता है कि मनमोहन सिंह असरहीन है, तो उसके बाद अचानक मनमोहन सिंह एक्टिव होते हैं और लगातार FDI और डीजल के दाम, गैस के दाम, इसमें सब्सिडी खत्म करने का ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके ऊपर अमेरिकन प्रेशर बहुत है। अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा है कि सब्सिडी खत्म की जाए पेट्रोलियम पे। अमेरिका बार बार कह रहा है कि रिटेल में FDI आए, और वो निर्णय हो जाते हैं। उसके बाद अमेरिकन जो मीडिया है वो उन्हें कहता है ऐतिहासिक निर्णय है। तो क्या फिर भी नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार किन्हीं भी कारणों से, हो सकता है देश के विकास के लिए सोच रही हो, लेकिन किन्हीं भी कारणों से विदेशी सरकारों के चुंगल में है और दब के निर्णय ले रही है? मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि इस देश की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहीं भी किसी भी रूप में विदेशों के लोगों से या अमेरिका से कहीं दबाव में है और उनके प्रेशर में आके कोई निर्णय ले रहे हैं। आखिर में क्यों फिर ऐसी लोकेश, ये बड़ा एक सवाल भी है कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तब भी निर्णय जनता के हित में नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि विदेशी प्रेशर में आके पाश्चात्य देशों के अर्थनीतियों को यहाँ अपनाया जाता है। तो क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं हम जो सरकारें चुनती हैं वो हमारे वोटों पे चुनी जाती हैं, लेकिन जो निर्णय होते हैं वो विदेशी हितों को देखकर होते हैं? तो क्या ये एक बड़ा कारण नहीं लगता? ऐसे कोई निर्णय एनडीए की गवर्नमेंट में नहीं हुए जिसमें विदेशी सत्ता हो। 26 रुपए प्रतिदिन की आय की बात करने वाला आदमी की बात कांग्रेस करती है,
और वही मोन्टेन सिंह आहूजा के जब ऑफिस का बनता है तो उसमें 40 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो आप इस चीज को कहां बैलेंस करेंगे आप? आज इस देश के अंदर अर्थशास्त्री चिदम्बरम, मनमोहन सिंह जी, मोन्टे, तीनों अर्थशास्त्री, फिर भी देश की हालत क्या है? क्या कहना चाहेंगे? देश की हालत क्या है? राय जानना चाहेंगे। महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से भाजपा कह रही कि अर्थशास्त्री बैठे की पोजीशन पर बैठे, उसके बावजूद आम आदमी परेशान है। देखिए, इस वैश्विक युग में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, पूरे विश्व का ये सिनेरियो है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था हावी हो रही है और देशों की तरह ही इस देश में भी जब विकास हो रहा है और विकसित देश में आता है, ये विकासशील देश है, तो जिस तरीके से धीरे धीरे ये सारी चीजें हो रही है तो महंगाई तो स्वाभाविक रूप से है कि वो बढ़ेगी। क्या ये कह रहे हैं कि विकासशील है इसीलिए महंगाई बढ़ रही है? इस देश के अंदर ऐसा कौन सा विकास है यूपीए 2 में हुआ? विकास केवल भ्रष्टाचार में हुआ, विकास केवल इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, विकास केवल ये दिखावा है। केवल मैंने कहा ना, केवल एक योजना इनके पास है, ये 8 साल के कार्यकाल में मनरेगा बता रहे हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर इन 8 सालों में अगर कोई योजना आई हो, महानरेगा को सिर्फ दिखावा बता रहे हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी यानी गांव के हर आदमी को रोजगार मिल रहा है, 100 दिन का पक्का रोजगार मिल रहा है, जिसकी वजह से इस शहरी इलाकों में शहरी इलाकों में मजदूर नहीं आते, मजदूर आना बंद हो गया है। वो अपने गांव में ही पूरे तरीके से मजदूरी पा रहा है, तो उसको यहाँ जयपुर आने की हालत नहीं आनी पड़ेगी। अश्विनी, मुझे लगता है कि क्योंकि सारे के सारे राजनीतिक दल यहां जड़ों से कट गए हैं और सारे के सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, यहां दोनों ही लोकेश बैठे हुए हैं, ये कार्यकर्ता अपने नेताओं की तनियों से बंधे हुए हैं। जब तक ये कार्यकर्ता, दोनों ही जितने भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जमीन से नहीं जुड़ेंगे, आम जनता के दर्द को नहीं समझेंगे, संवेदनशील नहीं बनेंगे, ना तो अपनी पार्टी के नेताओं को हिला पाएंगे, ना अपनी पार्टी की नीतियों पर असर डाल पाएंगे, उन नेताओं की नीतियों से प्रभावित होते रहेंगे। और जब तक ये अपने नेताओं को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, शायद इस देश में कोई भी मुद्दा आम जनता का हित नहीं सधेगा और ना हल होगा। इसलिए इनको लिए बहुत जरूरी है कि आम कार्यकर्ता के लेवल पे हम अपने जनता से जुड़ें और जनता की बात को यदि अपने नेताओं तक ले जाएंगे तो हो सकता है कि महंगाई की मार से भी बच जाएं, हो सकता है कि भ्रष्टाचार से भी बच जाएं और देश की नीतियां भी सही हो जाएं। जी बिल्कुल लोकेश जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगता है महंगाई की मार से बचने के लिए अब आम आदमी को कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ताओं के जरिए आला कमान तक दस्तक देनी होगी। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।